हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज 8 मई 2020 के भी सारे करंट अफेयर्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए ले आया हूं। तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि मैं सभी प्रश्नों का डिटेल में आंसर भी बताऊँगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए आज का करंट अफेयर्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरोना संबंधित सूचना के लिए CHD कोविड ऐप किसने लॉन्च की है? तो यह ऐप चंडीगढ़ के द्वारा लॉन्च की गई है। चंडीगढ़ सरकार द्वारा जारी किए गए इस ऐप के माध्यम से लोग प्रशासन और भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों अधिसूचना प्राप्त कर सकेंगे। CHD कोविड ऐप चंडीगढ़ सरकार के द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रत्येक वर्ष 7 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाने का उद्देश्य खेलों के बारे में जागरूकता फैलाना और युवाओं को खेल के महत्व के बारे में बताएं, जिससे वे एथलेटिक्स में हिस्सा ले सके, प्रतिस्पर्धा करें। एथलेटिक्स दिवस मनाने की शुरुआत 1996 से हुई थी, 1996 से। अगला प्रश्न देखते हैं अब। IIT कानपुर ने वेंटिलेटर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT कानपुर ने अभी BDL के साथ समझौता किया है। BDL का पूरा नाम हो गया भारत डायनामिक्स लिमिटेड। IIT कानपुर और BDL ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत नोका रोबोटिक्स के द्वारा विकसित वेंटिलेटर का बड़े पैमाने पर निर्माण करेंगे। अगला प्रश्न है। शराब के होम डिलीवरी के लिए किस राज्य ने पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है। लॉकडाउन की स्थिति में शराब दुकानों पर भीड़ से बचने के लिए यह ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल के माध्यम से सिर्फ ग्रीन जोन में ही शराब की होम डिलीवरी होगी। सिर्फ ग्रीन जोन वालों के लिए ही है। अगला 5वां प्रश्न। अब राज्य में फंसे श्रमिकों को वापस घर जाने के लिए किस राज्य ने ई पास जारी किया है? ई पास, तो ई पास अभी उड़ीसा सरकार ने जारी किया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जो लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं वे इस वेबसाइट पर आवेदन कर ई पास प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपने घर जाने की अनुमति मिल जाएगी। वेबसाइट का नाम है covid.odisha.gov.in। covid.odisha.gov.in यह वेबसाइट के माध्यम से ई पास प्राप्त कर सकते हैं। अगला 6वां प्रश्न है। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अभी इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और अभी इराक के प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति बरहम सलीह, प्रेसिडेंट हैं अभी ये इराक के। और मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री हो गए। इराक की राजधानी है बगदाद और इराक की करेंसी है इराकी दिनार। इराक की करेंसी है इराकी दिनार। अगला 7वां प्रश्न देखते हैं अब। लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? तो यह रॉकेट अभी चीन ने लॉन्च किया है। इस रॉकेट के माध्यम से चीन एक अंतरिक्ष स्टेशन संचालित करेगा, जिससे वह अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेज सके। चीन द्वारा किया गया है। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के अभी प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन की करेंसी है रेन मिंग बी चीन की करेंसी है। अगला आप प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर। यहाँ प्रश्न नंबर 9 नहीं 8 होगा। चलिए 8वां प्रश्न है। कोरोना के संयोजन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकियों का संग्रह किसने लॉन्च किया है? तो यह संग्रह CSIR के द्वारा लॉन्च किया गया है।
भारतीय प्रौद्योगिकियों का संग्रह NRDC ने तैयार किया है। NRDC ने तैयार किया है और लॉन्च किया है CSIR। NRDC का पूरा नाम हो गया नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब क्या है इस संग्रह में, तो आइए देखते हैं। इस संग्रह में कोरोना संबंधित अनुसंधान गतिविधि, भारतीय प्रौद्योगिकी, सरकार द्वारा की गई पहल के विषय में जानकारी मिलती है। इस संग्रह को 3T में बांटा गया है। इस संग्रह को 3T में बांटा गया है और ये 3T है ट्रैकिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग। ट्रैकिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटिंग, ये 3 क्षेत्रों में बांटा गया है इस संग्रह को। अगला प्रश्न 9वां देखते हैं। भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो अभी वंदे भारत मिशन शुरू किया गया है भारत सरकार की ओर से। क्या है इस मिशन में? तो इस अभियान में 64 फ्लाइट के माध्यम से तकरीबन 15,000 भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जाएगा। अभी पूरी दुनिया के अधिकतर देशों में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है कोरोना वायरस के कारण। उसी को देखते हुए तकरीबन 15,000 भारतीयों को इन 64 फ्लाइट के माध्यम से स्वदेश वापस लाया जाएगा और इस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। अगला 10वां प्रश्न आप देखते हैं। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और अधीर रंजन चौधरी अभी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। यह समिति का क्या कार्य है? तो यह समिति सरकार और अन्य लोगों के खर्च सालाना वित्त खातों के लिए संसद द्वारा दी गई पैसों के खर्च के खातों की जांच करती है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को पुनः नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां, किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमन रखा है? तो ईरान ने अपनी रियाल मुद्रा का नाम बदलकर टोमन रखा है। ईरानी संसद ने अपनी मुद्रा रियाल को मुद्रा की एक और इकाई टोमन के साथ बदली है और एक टोमन का मान होगा 10,000 रियाल। 10,000 रियल बराबर एक टोमन होगा और रियाल अभी भी लीगल है, न्यायिक है। रियाल अभी भी लीगल है। अब ईरान द्वारा बदले गया है। तो ईरान की राजधानी है तेहरान और ईरान के अभी राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। अगला प्रश्न देखते हैं अब। श्रम ब्यूरो के महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो DPS नेगी को श्रम ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। अगला 13वां प्रश्न है। विशाखापट्टनम के LG पॉलीमर प्लांट में कौन सा गैस का रिसाव हुआ है? तो अभी स्टाइरीन गैस का रिसाव हुआ है LG पॉलीमर प्लांट में। इस स्टाइरीन गैस का फॉर्मूला है C8H8। स्टाइरीन एक रासायनिक यौगिक है। इसे न्यूरोटॉक्सिन्स के रूप में पहचाना जाता है। स्टाइरीन गैस श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो जाती है। तो LG पॉलीमर प्लांट में स्टाइरीन गैस का रिसाव हुआ, जिससे कि बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, कितने की मृत्यु भी हुई। चलिए, आप सभी का आज का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।